Hello student, welcome to class 9th of SST. Take out your geography book, open lesson number 3, drainage. Yes, in previous video we have done Himalayas two rivers, Ganga and Indus. Now we will study about the Brahmaputra. Yes, open page number 20. The Brahmaputra river system. The Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the source of Indus and Satluj. जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर का जो राइजिंग है, स्टार्टिंग है, वो मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास से होता है और ऑलमोस्ट लगभग ये आसपास होता है इंडस और सतलुज की जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहीं से ऑलमोस्ट उसके नियर ही ब्रह्मपुत्र की स्टार्टिंग होती है. यस और यस जैसे हमने बताया था इंडस रिवर के बारे में, वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती है. इट मीन्स वो कश्मीर की से इसकी स्टार्टिंग होती है ये लेकिन इसकी स्टार्टिंग होती है ब्रह्मपुत्र की ईस्टर्न साइड से. ये ईस्टर्न साइड की तरफ फ्लो करती है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इंडिया की बाउंड्रीज़ में हिमालय की पैरेलल होती है और इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं बाहर की तरफ वहाँ ये फ्लो करती है. और ये एटलीस्ट नमचा भारवा में पहुँचते ही यू टर्न लेती है. नमचा भारवा में पहुँचते ही ये यू टर्न लेती है और ये यू टर्न लेकर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है. यस, यू टर्न लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है एक गॉर्ज के थ्रू. गॉर्ज के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है. हेयर इट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहा जाता है और बाद में ये कुछ और ट्रिब्यूटरीज बीच में मिल जाती हैं जैसे दिबांग, लोहित और भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें मिल जाती है और ये फिर ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र जो है ये आसाम में एंटर करती है. यस, इन तिब्बत द रिवर कैरिज, जब ये रिवर से इस रिवर सिस्टम की स्टार्टिंग तिब्बत से होती है तो इसमें बहुत कम पानी होता है और स्लिट भी कम होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि हिमालय का जो रीजन है बहुत ही कोल्ड और ड्राई होता है. पर जैसे जैसे ये इस रीजन से पास होती है, निकलती है, तो जब ये आसाम में एंटर करती है तो आसाम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से आसाम का और जो बांग्लादेश का जो एरिया है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटरफॉल, यहाँ रेन वाटर बहुत ज़्यादा होता है तो ये बहुत ज़्यादा इसमें पानी और ज़्यादा भर जाता है. यस, एवरी ईयर, और इसी की हर साल ड्यूरिंग द रेनी सीजन रिवर आउटफ्लो इट्स बैंक, इसके जो किनारे हैं वो पानी से भर जाते हैं क्योंकि आसाम ऑलरेडी रेनफॉल वहाँ बहुत ज़्यादा होता है आसाम और बांग्लादेश में, तो उसी की वजह से कई बार यहाँ फ्लड्स भी आती हैं. इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड एक ह्यूज डिपॉजिट ऑफ स्लिट, और इसमें स्लिट का डिपॉजिट भी बहुत सारा हो जाता है. यस, द पेनिनसुलर रिवर्स, द मेन वाटर इज डिवाइडेड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट. पेनिनसुलर एरिया में जो पेनिनसुलर एरिया के थ्रू जो रिवर्स फ्लो होती है वो या तो होती है वेस्टर्न घाट्स के थ्रू या फिर सेंट्रल आइलैंड के थ्रू. यस, मोस्ट ऑफ द मोजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच इज, ज़्यादातर जो नदियाँ हैं जो पेनिनसुला की हैं, इट मीन्स वो रिवर्स जो वेस्टर्न घाट की तरफ से फ्लो करती हैं और ईस्टर्न घाट के इसको क्रॉस करती हुई बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है. 2000 महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, और कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो वेस्टर्न घाट से फ्लो करती हैं लेकिन अब वापस टर्न होकर वेस्टर्न घाट्स की तरफ ही आकर और अरेबियन सी में मिक्स हो जाती है. वो रिवर्स है नर्मदा एंड तापी, और ये इसलिए होता है क्योंकि वेस्टर्न घाट में माउंटेन रेंजेस बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन ऑफ ईस्टर्न घाट. यस, सो ये और जो ये रिवर्स हैं ये कंपैरेटिवली शॉर्ट भी होती हैं. नर्मदा बेसिन, इट मीन्स दैट फ्लो फ्रॉम वेस्टर्न घाट, वो पार्ट है जो वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होता है और फिर ये रिवर्स वापस आकर वेस्टर्न घाट के थ्रू ही अरेबियन सी में मिक्स होती है बजाय बे ऑफ बंगाल में मिलने की. नर्मदा की जो स्टार्टिंग है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पर्वतों से होती है और ये वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती है और फिर बाद में ये अरेबियन सी में आकर मिक्स हो जाती है। लेकिन अरेबियन सी में मिक्स होने से पहले ये बहुत
बहुत ही अच्छी पिक्चरिक लोकेशंस बनाती है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास में एक वाटरफॉल बनाती है जिसे मदर मार्बल रॉक्स कहा जाता है, और ऐसे ही एक फॉल बनाती है जिससे धुआंधार फॉल कहा जाता है। एक गॉर्ज, सॉरी, जबलपुर के पास में ये गॉर्ज बनाती है, डीप गोर्ज बनाती है जिसे मार्बल रॉक कहा जाता है, और एक वाटरफॉल बनाती है जबलपुर के आसपास जिसे हम धुआंधार फॉल कहते हैं। यस, और उसके बाद और भी ट्रिब्यूटरीज नर्मदा में जाकर, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज नर्मदा से मिक्स होती है, और नर्मदा जो है मोस्ट ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात के एरिया को कवर करती हुई लास्ट में अरेबियन सी से मिक्स हो जाती है। तापी बेसिन, तापी रिवर जो है, तापी की स्टार्टिंग सतपुड़ा के रेंजेस से होती है जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। इट ऑल्सो ये भी वेलीज के नर्मदा रिवर के पैरेलल होती है, उसके साथ साथ फ्लो करती है, लेकिन ये उससे काफ़ी छोटी होती है। इसके जो बेसिन्स हैं वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का पार्ट कवर करते हैं। कोस्टल प्लेन्स बिटवीन अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो काफ़ी ही नैरो है, वेस्टर्न घाट वो काफ़ी नैरो है, तो इसी की वजह से कोस्टल रिवर्स जो है वो बहुत छोटी होती है। मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर है साबरमती, माही, भ्रतपुजा, पेरियार। यस, नेक्स्ट now we are going to read about those rivers whose flowing started from western ghat but mixed in Bay of Bengal, जिनकी स्टार्टिंग वेस्टर्न घाट से होती है लेकिन वो बे ऑफ बंगाल में जाकर ईस्टर्न घाट की तरफ मूव करके बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स होती है। तो सबसे बड़ी रिवर होती है गोदावरी। यस, गोदावरी पेनिनसुलर रिवर की जो लार्जेस्ट रिवर है, इट राइजेस फ्रॉम, ये वेस्टर्न घाट की स्लोप्स से स्टार्टिंग होती है। इसकी स्टार्टिंग महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से होती है। इसकी लेंथ अगर मैं नंबरिंग में कहूँ दैट इज़ 1500 किलोमीटर। ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन होती है। इस ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो, इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो भी पेनिनसुलर रिवर के सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। इसका 50% एरिया जो है, 15% एरिया ये महाराष्ट्र का ही कवर करती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ये मूव करती है। गोदावरी के साथ साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिक्स होती है जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रणीता, मंजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सब ट्रिब्यूटरीज इसमें मिक्स होती है। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, और जो ये 3 लास्ट ट्रिब्यूटरीज हैं ये बहुत ही लॉन्ग होती है, मांझरा, वैनगंगा और पेनगंगा। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, इसकी फिजिकल फीचर्स को देखते हुए, इसकी लेंथ को देखकर जितना पार्ट ये कवर करती है तो इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसके आफ्टर वी हैव टू रीड महानदी बेसिन। तो महानदी की जो स्टार्टिंग है वो छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से होती है। इट फ्लो थ्रू, ये ओडिशा में पहुंचती है, ओडिशा के थ्रू फ्लो करती है और फिर बाद में ओडिशा में से फ्लो करती है और ये बे ऑफ बंगाल में मिक्स होती है। इस रिवर की लेंथ होती है 860 किलोमीटर, और ये इसका ड्रेनेज बेसिन जो ये शेयर करती है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। और मैं आपको बता दूं कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस सबसे पहले जो रिवर प्लानिंग की गई थी तो वो प्लानिंग महानदी रिवर प्लानिंग की गई थी, महानदी रिवर पे प्लानिंग की गई थी। और जो इसका जो डैम है दैट इज़ द वेरी फेमस हीराकुड डैम। यस, दैट इज़ ऑल्सो मेड ऑन महानदी रिवर। कृष्णा बेसिन राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, इसकी स्टार्टिंग महाबलेश्वर से होती है जो कि इसकी फ्लोइंग लेंथ है 1400 किलोमीटर और बाद में ये बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मुसी और भीमा, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ड्रेनेज बेसिन ये टोटल एरिया शेयर करती है महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ इस एरिया में फ्लो करते हुए ये लास्ट में बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है। आफ्टर दैट वी हैव टू रीड कावेरी बेसिन। कावेरी इन ब्रह्मगिरी रेंज, वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी रेंजेस में इसकी स्टार्टिंग होती है और फिर बाद में ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है।
और ये जो कि साउथ केडलोर तमिलनाडु में है। टोटल लेंथ ऑफ रिवर दस इट्स 760 किलोमीटर एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं दैट्स आर अमरावती, हेमावती, भवानी एंड कावेरी। इसका जो बेसिन पार्ट है दैट इज मोस्टली कर्नाटका। Yes, we have read now about peninsular rivers also. Now we will study about lakes. Yes, that in next video. Have a nice day. Bye.